पुराने समय में जब भी कोई भिक्षु भिक्षा मांगने के लिए अपने आश्रम से निकलता था, सुबह का समय चुना जाता था भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि शाम के समय में इंसान की ऊर्जा में भारी बदलाव होते हैं। जिस इंसान का मन सुबह सुबह दान पुण्य, पूजा पाठ, भजन कीर्तन करने का होता है, वही इंसान शाम होते होते मांस, मदिरा या फिर वेश्यालय की तरफ जाने लगता है। आखिर क्या बदलाव हमारी प्रकृति में होते हैं कि एक इंसान सुबह से लेकर शाम तक भारी ऊर्जा का परिवर्तन महसूस करता है। देखिए, जो हमारी प्रकृति होती है वो 3 गुणों से मिलकर बनी होती है: सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 गुण हमारी प्रकृति में सबसे प्रधान होते हैं। पूरी सृष्टि इन 3 गुणों पर ही टिकी हुई है। सतोगुण जो होता है वो सात्विक ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसा इंसान अक्सर होश में रहता है, जागृत अवस्था में रहता है, ध्यान साधनाओं में लीन रहता है। लेकिन इसके बाद जो रजोगुण होता है, ऐसा इंसान लालसाओं से, वासनाओं से भरा होता है और वो अपनी जिंदगी में निरंतर दौड़ता रहता है। और जिस मनुष्य में तमोगुण प्रधान होता है, ऐसे आदमी को आलस्य, ईर्ष्या, काम वासना हमेशा घेरे रहती है। उसके मन में हमेशा गंदे विचार चलते हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता, आलस्य में अपने बिस्तर पर पड़ा रहता है, किसी की बात नहीं सुनता, किसी की बात मानता नहीं है। तम का अर्थ होता है अंधकार, और तमोगुण का अर्थ हुआ जो गुण अंधकार का होता है, अंधेरे का होता है। सुबह का जो समय होता है, उस समय सतोगुण इस प्रकृति में प्रधान रहता है, लेकिन दिन ढलते ढलते तमोगुण इस प्रकृति में प्रधान हो जाता है। इसीलिए जो मनुष्य का स्वभाव होता है वो सुबह कुछ और देखने को मिलता है और शाम होते होते बिल्कुल बदल जाता है। और जब इन 3 गुणों का संतुलन हमारे शरीर में बिगड़ने लगता है तो हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां पैदा होने लगती हैं और इसी से हमारी आयु भी कम होने लगती है। और जो इंसान इन 3 गुणों को समझकर इनका संतुलन अपने शरीर में स्थापित कर लेता है, ऐसा इंसान कभी बीमार नहीं हो सकता, क्योंकि वो प्रकृति के साथ चलना सीख गया है। जो तनाव होता है, डिप्रेशन होता है, ये सब तमोगुण के ही प्रधान होने की वजह से होते हैं। देखिए, ये तो हम सब जानते हैं कि वात, पित्त और दोष का जो संतुलन होता है, उसी से हमारा शरीर कार्य कर पाता है। और जब इनका संतुलन बिगड़ने लगता है तो हमारा शरीर बीमार होने लगता है, अलग अलग बीमारियां पैदा होने लगती है। लेकिन समझने की बात यह है कि वात, पित्त और दोष का संतुलन सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ही संतुलित होता है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम वो जानेंगे जो हम नहीं जानते, यानी कि इन गुणों को संतुलित करने के लिए सुबह क्या क्या आदतें अपनाई जाएं, जिससे हमारा पूरा दिन ऊर्जा से भरा रह सके, पूरे दिन हमारे अंदर सतोगुण प्रधान रह सके। मैं ये बात नहीं करूंगा कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि आजकल की जो लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से बदल चुकी है। रात में लोग काम करते हैं, नौकरी करते हैं, वो भला सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे कैसे उठेंगे? तो इसीलिए वो सारे तरीके जानने चाहिए जो हर एक इंसान के लिए एप्लीकेबल हों। सुबह उठते ही धन्यवाद की भावना। जब भी आप सुबह उठते हैं, आपको एक नया दिन मिलता है, क्योंकि हर एक को एक नया दिन नहीं मिलता है। बहुत सारे लोग ये दुनिया छोड़कर एक पल में ही चले जाते हैं। तो आपको जो पल मिला है, जो जीवन मिला है, जो एक नई सुबह देखने को मिली है, उसके प्रति कृपा के पात्र जरूर बने। सुबह कितने बजे भी उठें, चाहे धूप निकलने के बाद ही क्यों ना उठें, लेकिन अपने बिस्तर पे से जब आप पहला कदम पृथ्वी पर रखें, तो इस पृथ्वी के प्रति, अपने जीवन के प्रति, इस प्रकृति के प्रति धन्यवाद की भावना जरूर व्यक्त करें। इससे आपके मन में प्रेम का उदय होगा, और एक बार प्रेम का उदय होने के बाद आपका पूरा अस्तित्व निखरने लगेगा। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद आप खुद ये महसूस करेंगे कि प्रेम में कितनी ताकत होती है, और जो दिव्य प्रेम होता है वो क्या होता है। क्योंकि आज तक जो हमने प्रेम जाना है वो वासनाओं से भरा, लालसाओं से भरा, काम वासना से लिप्त होता है। लेकिन जो दिव्य प्रेम होता है वो सिर्फ देना जानता है, लेना कभी नहीं जानता। और जब हम एक बार देना सीख जाते हैं तो ये प्रकृति हर एक चीज, हर एक वस्तु, हर एक लक्ष्य हमारे पास खुद हाजिर कर देती है। तो इसीलिए भीख मत मांगिए, पहले देना सीखिए, मन से राजा बनिए, धन्यवाद की भावना रखिए, हर एक के प्रति कृपा पात्र बनिए, और उसके बाद ये प्रकृति आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगी। बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए आपको हमेशा होश रखना होगा। क्योंकि जब सुबह उठते हैं तो मस्तिष्क में से बात निकल जाती है, अचानक भूल जाते हैं, याद नहीं रहती है। इसीलिए जब भी आप उठें
तो जरूर इस बात को याद करने का अभ्यास करें कि मुझे उठते ही क्या करना है, और कुछ दिनों में ही यही जो आपकी आदत होगी ये आपका अभ्यास बन जाएगा। और अभ्यास बनने के बाद आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत होगी ही नहीं, अपने आप चीजें घटित होंगी। और धीरे धीरे सुबह से जब आप शुरुआत करेंगे तो पूरे दिन आप उस प्रेम की शक्ति को, उस दिव्य प्रेम को अनुभव कर पाएंगे, उसकी शांति, उसकी सुखद अनुभूति आपके तनाव को, आपकी चिंता को, सारी चीजों को एकदम मिटा कर रख देगी। देखिए, आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में लोगों का सिर्फ एक मकसद रह गया है कि बस ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाओ, ज्यादा से ज्यादा मान सम्मान कमाओ, इज्जत कमाओ समाज में। लेकिन इस भागदौड़ में वो खुद की जिंदगी को बहुत पीछे छोड़ देते हैं, और इसीलिए जीवन पूरा तनावग्रस्त होता चला जाता है। और इसीलिए आजकल डिप्रेशन और ये सारी जो भी बीमारियां होने लगी हैं, ये अभी होने लगी हैं, पहले नहीं होती थी जब लोग मेहनत करते थे, खेतों में काम करते थे। इसीलिए दूसरी आदत ये है कि कोई ऐसा काम चुने जिससे आपको कोई फायदा नहीं हो रहा हो, जिससे आपको कोई लाभ ना हो। जब आप यूं ही कोई काम करते हैं तो वो काम आपका पैशन बन जाता है। वो काम सिर्फ आप अपने आनंद के लिए करने लगते हैं। कुछ भी करिए, कोई गाना लिखिए, कोई संगीत बनाइए, किसी की मदद करिए, दान करिए, लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। इस बात को गांठ बांध लीजिए, इससे आपको कोई फायदा नहीं होना चाहिए। इसका आपके जीवन में कोई भी महत्व नहीं है, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व को निखार देगी, आपको एकदम अलग इंसान बना देगी, जो भावनाओं से भरा होता है, जिसमें करुणा की भावना बहुत प्रधान हो जाती है। और जब करुणा की भावना उदय होने लगती है तो प्रेम का संचार भी होने लगता है। पौधे लगा सकते हैं, पौधों में पानी दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं। अगर आप खोजेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे काम मिलेंगे। बहुत छोटा सा काम चुनिए जिससे आपको परेशानी ना हो, जिसमें आपका वक्त ना लगे, जिससे आपको थकान ना हो। चींटियों को आटा खिला लीजिए, पक्षियों को दाने खिला लीजिए, बहुत सारे ऐसे काम हैं। लेकिन हम इस प्रकृति से, अपने संस्कारों से दूर हटते चले जा रहे हैं। आपने देखा होगा, माता पिता को या दादा दादी को वो चींटियों को आटा भी खिलाते हैं, पक्षियों को दाने भी खिलाते हैं। उनसे कोई फायदा है उनका, लेकिन इससे उनका जो प्रकृति से जुड़ाव होता है, इससे उनका जीवन एकदम शुद्ध, सात्विक और शांति से भरा हुआ बन जाता है। क्योंकि इंसान के जीवन में तनाव तभी आता है जब वो प्रकृति से विपरीत चलने की कोशिश करता है। प्रकृति कह रही है कि मैंने तुझे इस काम के लिए बनाया है, लेकिन आप कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो ये काम करूंगा। और जब आप अपनी प्रकृति से, अपनी मूल प्रकृति से हटकर कोई काम करने लगते हैं, तभी समस्या पैदा होने लगती है। देखिए, तीसरा तरीका जानने से पहले ये जानिए कि जो हमारी प्रकृति होती है वो पंच तत्वों से मिलकर बनी होती है: जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी और आकाश। और जो आदमी इन पंच तत्वों के साथ जितना समय बिताता है, उसका उतना ही विकास होता चला जाता है, उसके जीवन में उतनी ही शांति का उदय होता चला जाता है। लेकिन आज के समय में ना तो शुद्ध वायु बची है, ना शुद्ध जल बचा है, और हमने पंच तत्वों के साथ समय गुजारना बिल्कुल बंद कर दिया है। व्यस्त जिंदगी, खुद के लिए समय नहीं, अपने परिवार के लिए समय नहीं, और इसीलिए हम अपनी प्रकृति से, अपने पंच तत्वों से, जिनमें हमें मिल जाना है, जिनसे हम पैदा हुए हैं, उनसे ही दूर हटते जा रहे हैं। उनके साथ कभी समय ही नहीं बिताते। याद करिए अपने बचपन को, मिट्टी में किस तरह खेला करते थे, पूरे मिट्टी मिट्टी हो जाया करते थे। लेकिन कहाँ गया वो बचपन? कैसे पानी में छबक छबक करके खेला करते थे, बारिश के पानी में कितना मनोरंजन किया करते थे। लेकिन आज के समय में हम कब बारिश में नहाते हैं? इसीलिए जब भी समय मिले, महीने में, हफ्ते में, 2 महीने में, साल भर में, तो अपने पंच तत्वों के साथ अपना समय जरूर बिताएं। इससे आपका जो शरीर होता है, उसके जो रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण होते हैं, जो वात, पित्त और दोष होता है, वो संतुलित होने लगता है अपने आप। इसके लिए कोई विशेष प्रावधान या फिर कोई विशेष तरीके का अभ्यास नहीं है। इनके साथ समय बिताएंगे तो ये अपने आप संतुलित होने लगेंगे। लेकिन हम समय बिताते नहीं हैं, और इसीलिए बीमारियां होने के बाद हम दवाइयां खाते रहते हैं और सोचते हैं कि दवाइयां खाने से हमारा वात, पित्त और दोष संतुलित हो जाएंगे। लेकिन जब ये पंच तत्वों से संतुलित हो सकते हैं, तो हम क्यों ना पंच तत्वों में समय बिताएं, ताकि हमारा जीवन पूरा तनाव मुक्त हो सके। आज के समय में देखिए ना, कितना तनाव हो गया है। थके थके रहते हैं जवान लोग, और बूढ़े लोग
अच्छे खासे भले चंगे एकदम खुश मिजाज दिखाई देते हैं। आखिर क्या हो रहा है? वो बुजुर्ग हैं, बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके जवानों को मात दे रहे हैं, जवानों से ज्यादा ऊर्जावान दिख रहे हैं। और आजकल के जवान, चश्मा लगी रहती है, गर्दन झुकी हुई, कमर झुकी हुई, थके हुए, बात करने में किसी से रुचि नहीं लेते हैं। ऐसा हो गया है जीवन। और आगे आगे आने वाली जनरेशन के लिए समय और भी ज्यादा कठिन होने वाला है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और अगर आज से ही हम अपनी रूटीन, अपनी दिनचर्या बदलेंगे नहीं तो आने वाला समय तनावपूर्ण रहेगा, जीवन थकावट भरा रहेगा, परेशानी रहेगी, घर में सुख शांति कभी स्थापित नहीं हो पाएगी। इसीलिए अपने समय को अपने लिए ही निकाल लीजिए, किसी और के लिए नहीं बोल रहे हैं, अपने लिए तो समय निकालिए कम से कम। वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, वीडियो देख के चले जाएंगे फिर भूल जाएंगे। लेकिन अगर जो मैंने तरीके बताए हैं, जो मैं बता रहा हूं, उनमें से किसी एक तरीके को भी आप आजमा लेते हैं कुछ दिनों के लिए, तो उसका आप खुद ही फर्क देखना अपने जीवन में, अपने अंदर खुद ही वो बदलाव महसूस करना। और उसके बाद कमेंट्स में बताना कि आपके जीवन में इन आदतों को अपनाने से क्या बड़े बदलाव आए हैं, ताकि दूसरे लोग भी आपके कमेंट से प्रेरित हो सकें कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये हमारा पुरातन रहा है, यही हमारे संस्कार रहे हैं, यही हमारे ऋषि मुनियों की खोज रही है जो हम मिटाते जा रहे हैं। पानी में कभी खुलकर नहाइए, बारिश में खुलकर नहाइए, मिट्टी में खुलकर खेलिए और फिर देखिए क्या आनंद होता है। खुले आकाश के नीचे सोइए। पहले लोग खुले आकाश के नीचे सो जाते थे, लेकिन आज बंद कमरों में, फ्लैट्स में, बंद मकानों में जिंदगी सिमट कर रह गई है। आज देखिए ना, मकान कैसे बनते हैं, उनमें कोई आंगन नहीं होता, आंगन होता ही नहीं है। लेकिन पुरानी जो हवेलियां होती थी, उनमें घर का हिस्सा खाली छोड़ा जाता था, आंगन होता था, ऊपर छत नहीं होती थी, और इसीलिए वो प्रकृति के ज्यादा करीब होते थे। चौथा तरीका है प्राणायाम। प्राणायाम करने से हमारी श्वास की शुद्धि होती है, उसमें एक निखार आता है, हमारे शरीर में एक चमक पैदा होने लगती है, क्योंकि हमारे शरीर की जो वायु की जो रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है, वो पूरी होने लगती है। और जब वो पूरी होती है तो हमारा रोम रोम, हमारे सारे सेल्स जागृत हो जाते हैं, कार्यशील हो जाते हैं। और इसीलिए प्राणायाम करने से हमारे तनाव मिटते चले जाते हैं। जब भी समय मिले, जरूरी नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ही प्राणायाम करें, जब भी समय मिले बस खाने से 1 घंटे बाद करें, खाना खाते ही ना करें। दिन में आप 2 बार भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। और आजकल की जिस प्रकार की जीवन शैली है, ऑफिस में पूरे पूरे दिन काम करते रहते हैं, 5 मिनट का समय निकालकर अपने लिए प्राणायाम करिए, अपनी बॉडी को, अपने शरीर को स्ट्रेच करिए। और स्ट्रेच करने से अपने आप ही जो मांसपेशियां होती हैं वो खुल जाएंगी, और उसके बाद आप फिर से काम पे लग सकते हैं। क्या पूरे दिन में से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट भी अपने लिए नहीं निकाल सकते? अरे किसके लिए कमा रहे हैं? जब आपका शरीर ही आपका साथ छोड़ देगा तो फिर किसके लिए कमाएंगे और क्या करेंगे ऐसे पैसे का? वो डॉक्टरों के पास जाएंगे। इसीलिए थोड़ी जीवन शैली को बदलने का प्रयास करिए। आखिरी तरीका है ट्रैवलिंग, घूमना। जी हाँ, जब हम घूमते हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो चेंज होता है, और चेंज होने से हमारे अंदर भी बदलाव आते हैं। नई नई संस्कृति, सभ्यता, नए नए लोगों से मिलना, जब हमारे जीवन में ये सब चीजें होने लगती हैं तो हमें पता चलता है कि दुनिया कितनी रंगीन है, दुनिया में कितने रंग हैं। और जब हम ये जान लेते हैं तो हम ट्रैवलिंग के जरिए, घूमने के जरिए, पर्यटन के जरिए अपना विकास भी कर पाते हैं। इसीलिए महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में अपने साथ या तो अकेले ट्रैवल करिए, वो तो सबसे बेस्ट है, या फिर अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर पिकनिक पर जाएं, घूमने के लिए जाएं। इससे आपके अंदर निकटता आएगी, आपके जो सगे संबंधी, जो भी दोस्त हैं, जो भी परिवारजन हैं, उनमें आपस में एक नजदीकी आएगी, उससे प्यार बढ़ेगा आपस में, जिससे कि एक अलग ही रोमांच पैदा होगा जीवन में। पर्यटन करने से जीवन में फिर से प्रेम का उदय होने लगता है, फिर से प्रेम जागृत हो जाता है। एक उम्र के साथ आप सब जानते हैं कि जो प्रेम होता है वो मन से मिटने लगता है, लेकिन उसको हमेशा जवान बनाने के लिए, उसको जवान बनाए रखने के लिए प्रेम बहुत आवश्यक हो जाता है।
और जब आपके मन में हमेशा प्रेम भरा रहता है तो आप कभी भी बुजुर्ग नहीं हो सकते, सोच से बुजुर्ग नहीं हो सकते। चाहे आप उम्र से बुजुर्ग हो जाएं, लेकिन सोच आपकी जवानों वाली रहेगी। आपका मन हमेशा प्रफुल्लित रहेगा, और जब मन प्रफुल्लित रहेगा तो आप बूढ़े होते हुए भी जवान रहेंगे। ये है घूमने की और ट्रैवलिंग की जो ताकत होती है वो। तो दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सिर्फ एक छोटा सा आपका लाइक चाहता हूं वीडियो पर, और अच्छी लगी, जो भी सीखने को मिला या भी जो भी सवाल है उसको कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो नमस्कार, मैं राहुल यादव, मिलते हैं अगली वीडियो।